अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज हबीन। शान टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। पेश है आज की स्पीड न्यूज़। नायब सदर जमहूरिया हिंद सीपी राधाकृष्णन ने अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जजीरे का दौरा किया। मुकम्मल दौरे के बाद अपने तासुरात भी पेश किए। वाज़ेह है कि एक रोज़ कबल अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल का भी मुशाहिदा करते हुए सीपी राधाकृष्णन ने RSS के बानियान में से एक वीडी सावरकर को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन जमातों ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से जवाब तलब करते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव समेत अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुख्तलिफ उमूर पर जवाब तलब किया। वाज़ेह है कि 20 जुलाई के बाद से अपोजिशन तलबा पर होने वाले लाठीचार्ज, राम मंदिर अतियात चोरी मामलात में अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट लोकसभा डिम्पल यादव ने FCRA बिल के हवाले से एक बयान देते हुए कहा कि मज़कूरा बिल तंजीमों पर दबाव डालने के लिए लाया जा रहा है ताकि उनकी जायदादें हड़प ली जा सके। FCRA कानून के तहत रज़ाकाराना मजहबी तंजीमों को बैरूनी ममालिक से वसूल होने वाले अतियात पर हुकूमत शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जो NGOs है इस पर दबाव बनाया जा सके, एक तरफ तो ये, और उनकी जो ज़मीनें हैं महंगी महंगी उनको जब्त किया जा सके। और दूसरी बात है कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो चंदा बाहर से आता है, कहीं ना कहीं सरकार ये सीधे आघात माइनॉरिटीज़ को बचाना चाह रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं कि ये जो RSS का संगठन है क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसको चलाने के लिए चंदा आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो यूपी में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में मुनक़िद होने वाले मेडिकल सिमट बराए PCOS के नाम की तब्दीली के हवाले से एक बयान जारी किया और कहा कि मज़कूरा सिमट का नाम तब्दील करके PMOS कर दिया गया है। मुजव्वज़ा सिमट की तफसीलात से भी जितेंद्र सिंह ने वाकिफ करवाया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफ़ा की मांग करते हुए उड़ीसा यूथ कांग्रेस ने भुवनेश्वर की सड़क पर बड़े पैमाने का एहतजाज किया। मुजाहिरीन हाथों में मशल लिए यूथ आक्रोश मशल जुलूस निकाला। उड़ीसा कांग्रेस के सदर भक्ता चरणदास भी इस एहतजाजी जुलूस में शरीक हुए। यौम आलमी मुकामी दिन के मौके पर झारखंड की अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन ने कहा कि रियासत के नौजवान के साथ इंसाफ होगा। सोरेन ने मजीद कहा कि शफाफियत के साथ काम किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम के साथ रियासत की दारुल हुकूमत रांची में हज़ारों की तादाद में नौजवान एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस तहवील में मारे गए नौजवानों के पसमानदगान से झारखंड के लिए पहुंची मगरबी बंगाल के साबिक चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस की कौमी सदर ममता बनर्जी की गाड़ी पर गुंडों ने हमला कर दिया। TMC कायदीन का इल्ज़ाम है कि चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी की हिदायत पर यह हमला अंजाम दिया गया है, जबकि अवामी नाराज़गी का इस हमले को नाम दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल शुवेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने पुलिस को इत्तला दिए बगैर ही हाली शहर पहुंच गए। शुवेंदु ने यह भी कहा कि ममता की गाड़ी पर हमला करने वालों का BJP से ताल्लुक नहीं है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिवकुमार, होम मिनिस्टर प्रियंका खड़गे और दीगर ने कांग्रेस लीडर दिनेश गुंडू राव से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश पहुंचे। कर्नाटक में नई काबीना की तश्कील के बाद कांग्रेस पार्टी में दाखिली इख्तिलाफात चल रहे हैं, जिसको दूर करने के लिए DK शिवकुमार खुद नाराज कायदीन से मुलाकातें भी कर रहे हैं। बिहार के बंकीपुर से जीत हासिल करने वाले जन स्वराज पार्टी लीडर और बंकीपुर रुकन असेंबली प्रशांत किशोर ने अपने हल्के की अवाम से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर ने हल्के की अवाम के लिए आसानी के साथ दस्तयाब भी है और अवामी शिकायतें भी वो सुन रहे हैं। मरकजी वजीर और जनता दल सेक्युलर के कौमी सदर HD कुमारस्वामी ने जनता दल एस यूथ विंग की जानिब से बैदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट के खिलाफ में निकाली जाने वाली रैली में शिरकत करने का ऐलान किया है। कुमारस्वामी ने मजीद कहा कि न सिर्फ वो बल्कि JDS के तमाम अरकान असेंबली भी इस रैली में शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म देवेगौड़ा पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कुमारस्वामी ने बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को देवेगौड़ा का एक अजीम कारनामा भी करार दिया।
तृणमूल कांग्रेस एलओपी रीता बर्ता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। दोनों के माबैन असेंबली में होने वाली ये मुलाकात एक नई सियासी बहस का सबब बन रही है। शुवेंदु अधिकारी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि किसी भी टीएमसी लीडर को वो बीजेपी में शामिल नहीं करेंगे। गोवा में बीजेपी हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ने गोवा हुकूमत पर मुकामी अवाम को नज़रअंदाज करने और बिल्डर्स और कॉलोनियाँ तामीर करने वालों की हुकूमत करार दिया। केजरीवाल ने गोवा हुकूमत पर दिफा 39A के गोवा बेचने के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया। बीएसएफ की 25वीं बटालियन के एहलकारों ने जुमला 50 बच्चों ने नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लाइब्रेरी और म्यूजियम के अलावा नेहरू प्लानिटोरियम का दौरा और मुशाहिदा किया। आंध्र प्रदेश के राजमंदरी में नशे की हालत में गाड़ी चला रहे एक शख्स की टक्कर के बाद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल की गई। डॉक्टर प्रियंका इतवार 9 जुलाई के रोज़ फौत हो गई। मुतवफ़ी डॉक्टर प्रियंका के साथ इंसाफ की मांग करते हुए राजमंदरी में एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी को हरासा और परेशान करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गले में भगवा रुमाल डाले हुए चंद हिंदुत्व लीडरान को ये कहते हुए सुना गया है कि नमाज शुरू होने से 5 मिनट कबल हनुमान चालीसा बजाए ताकि मुसलमानों को परेशान किया जा सके। वीडियो वायरल होने के बाद अब तक किसी किस्म की कार्रवाई का इंकशाफ नहीं हुआ है। अगर उनकी नमाज शुरू होने वाली है, पता लगा इस टाइम उनकी नमाज शुरू होगी, 5 मिनट पहले हनुमान चालीसा चला दो, भूत पिशाच निकल नहीं आवे, महावीर का नाम चुनावे, बड़ो भटमा कहाँ तक पढ़ोगे, जहाँ तक जाओगे मंत्र सुनते ना, जहाँ तक जीवन से बिल में घुसोगे, अगर तुम जो है ना वो साथ पड़ जाओ, बिल में कार्य खा लो ना, ठीक है नहीं करो ना, मातो में जाओ पूरा मार दे, आई माँ करना पूरा। मैं एक चीज बताऊं, मध्य प्रदेश के जिले धार में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक लारी के कार से तसादुम में 6 लोगों की मौत जबकि एक के शदीद जख्मी होने की इत्तला है। जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की जांच भी की जा रही है। तमिलनाडु के कारोंगल में भी एक लारी की कार से टक्कर का वाकया पेश आया है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सड़क के किनारे खड़ी एक कार को तमिलनाडु की सरकारी बस ने टक्कर मारी। फुटेज से पता चल रहा है कि बस ड्राइवर ने जानबूझकर कार को टक्कर मारी, जबकि सड़क के दोनों किनारे खड़ी गाड़ियों की वजह से रास्ता तंग हो गया था। शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। शान टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।